हे दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्वो कैटलिस्ट। मैं विक्रम, आपका इंग्लिश लर्निंग दोस्त, लेकर आया हूँ एक और धमाकेदार क्लास। अभी के अभी सोचिए आप क्या कर रहे हैं। शायद आप YouTube देख रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं या शायद पढ़ाई भी कर रहे हैं। जो भी आप अभी कर रहे हैं उसी का टेंस हम आज सीखेंगे, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप चाहते हो फ्लुएंट इंग्लिश बोलना तो ये टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा इसी टेंस का यूज़ करते हैं। आज हम एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सीखेंगे। फॉर्मूला, यूज़, मिस्टेक्स, सीक्रेट टिप्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी। तो चलिए शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द करंट मोमेंट। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के फॉर्मूला की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जैसे कि शी, दे, आई, ये सारे के सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। उसके बाद आती हैं हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम एंड आर। उसके बाद आएगा वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो आप इसी तरीके से एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि शी इज़ कुकिंग डिनर। तो शी एक सब्जेक्ट है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग वर्ब प्लस आईएनजी है और डिनर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तीसरे नंबर पर आता है कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज़ करना है, जब एक्शंस हो रहे हैं या एक्शंस अराउंड नाउ, यानी कि वो अभी एग्जैक्ट मोमेंट पर नहीं हो रहे हैं। किसी टेम्परेरी एक्शंस या सिचुएशंस के लिए या फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस के लिए भी समटाइम्स हम यूज़ कर लेते हैं। मैं अभी इन सभी सिचुएशंस के लिए एग्जांपल्स भी शो करूँगा ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। एग्जांपल्स है करंट मोमेंट के, जैसे कि आई एम टॉकिंग टू यू, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, करंट मोमेंट की बात हो रही है। शी इज़ वॉचिंग अ मूवी, वो अभी एक मूवी देख रही है। तो ये क्या है, करंट मोमेंट है। दे आर लाफिंग, वो हंस रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टेम्परेरी एक्शंस के एग्जांपल्स की, जैसे कि ही इज़ स्टेइंग विद हिज अंकल दिस वीक, वो अपने अंकल के साथ रहने जा रहा है इस हफ्ते। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम दीज डेज, मैं अभी हाल फिलहाल में क्या है, वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं नियर फ्यूचर प्लान्स के एग्जांपल्स की, जैसे कि शी इज़ मीटिंग हर फ्रेंड टुमारो, वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है टुमारो, यानी कि आने वाले कल को वो अपने दोस्त से मिलने जा रही है। तो ये क्या है, एक नियर फ्यूचर प्लान है। अब हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। इज़, एम, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ हम हमेशा एम यूज़ करते हैं। ही, शी, इट और नेम के साथ हम हमेशा इज़ यूज़ कर सकते हैं। और यू, वी, दे नेम्स के साथ हमेशा हम आर यूज़ करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि शी इज़ ईटिंग फूड, आई एम राइटिंग ए लेटर। सो ये क्या है, जस्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब 9वें नंबर पे हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें जस्ट हम नोट ऐड कर देंगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो, ही इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। तो नोट कहाँ आया है, इज़ और वॉचिंग के बीच में। इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वॉचिंग क्या है, हमारा वर्ब है। इसी तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं कुछ चेंजेस करके, जैसे कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सब्जेक्ट के पहले यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद में। जस्ट यही चेंज हमने करना है। जैसे कि इज़ शी कुकिंग डिनर, क्या वह खाना बना रही है। तो हम पहचान कैसे करेंगे इसकी, रही है, रहा है, रहे है। अब बात कर लेते हैं WH क्वेश्चन के फॉर्मेट की। इसमें जस्ट हमें WH फैमिली को आगे लगा देना है इज़, एम, आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के आगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट क्या है, WH फैमिली, आर क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब और यू क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी। स्पेलिंग के भी कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि कोई भी वर्ब अगर ई से एंड होती है तो हमें क्या करना है, आईएनजी यूज़ करना है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, कम, कम के एंडिंग में क्या आ रहा है, ई, तो हम क्या कर देंगे, कमिंग। राइट के एंडिंग में ई आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, राइटिंग। वहीं अगर एक वोवल प्लस 1 कॉन्सोनेंट आता है, जैसे कि रन, यू क्या है, एक वोवल है, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अगर एक वोवल या कॉन्सोनेंट आए तो हम उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे कॉन्सोनेंट को। तो रन, रनिंग, सिट, सिटिंग। इसी तरीके से अगर आई ई से कोई भी वर्ब एंड हो रही है तो हम आई ई को वाई प्लस आई एन जी में चेंज कर देंगे, जैसे कि लाई, लाई के बाद हम क्या कर देंगे, लाइन। डाई को क्या कर देंगे, डाइंग। आपको इन स्पेलिंग के रूल्स को याद रखना है। तो अब बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है।
जैसे कि शी इज़ गो टू मार्केट, तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि दे आर ईट्स लंच, आई एम प्लेज क्रिकेट, तो ये सारी की सारी क्या हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब हैं जो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें हमेशा सेंटेंस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आईएनजी आता है वर्ब के साथ लगकर। जैसे कि शी इज़ गोइंग टू मार्केट, तो इज़ क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या है वर्ब प्लस आईएनजी गोइंग, तो हम गो यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारा सही सेंटेंस है। उसी तरीके से दे आर ईटिंग लंच, दे के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आर और ईट के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। तो यही इसकी पहचान करने का एक तरीका है कि वर्ब के बाद में हमारा आईएनजी लगता है। अब बात कर लेते हैं कुछ सिग्नल वर्ड्स की जो यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस के अंदर, ताकि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से पहचान सको। जैसे कि नाउ, अभी, एट द मोमेंट, इसी अक्षण, करंटली, अभी क्या हो रहा है, जैसे कि करंटली आई एम लिफ्टिंग द वेट, राइट नाउ आई एम ईटिंग, नाउ डेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर वॉचिंग ए मूवी। अब बात कर लेते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की, जो आपको आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन में। जैसे कि दे के बाद क्या आएगा, आई के बाद क्या आएगा और इसमें क्या आएगा, तो आपको इनके जवाब कमेंट सेक्शन में ही देने हैं। मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का। मैं आपको वर्ब्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को क्रिएट करना है इन वर्ब्स के द्वारा। जैसे कि प्ले, ईट, ड्रिंक, रीड, लाफ, ये 5 वर्ब्स मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। आपको कमेंट सेक्शन में इनके भी जवाब देने हैं और कुछ सेंटेंसेस को बना के दिखाना है। इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। जैसे कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, वो टीवी देख रही है, तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, क्या वो स्कूल जा रहा है। तो दोस्तों आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किया। अगर आप चाहते हो फ्लुएंट इंग्लिश बोलना बिना डरे बिना सोच समझे, अगर आप चाहते हो फ्लुएंट इंग्लिश बोलना बिना डरे बिना सोच समझ के, तो ये टेंस आपका पहला कदम है। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, सिंपल से सिंपल सेंटेंस में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगले वीडियो में हम और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपना फेवरेट सेंटेंस लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल इंग्लिश लर्निंग सेशन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू।